हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा इतिहास और अदर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 1992 से लेकर के 2022 तक। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और भारतीय इतिहास का आज ये पार्ट 5 है। हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे और सबसे अधिक क्वेश्चन इतिहास के ही आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें हमें देखना बहुत जरूरी है। इसी बेस पर हम अपनी तैयारी करते हैं कि आने वाला जो पेपर है 69 का उसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए हैं हर पेपर में। मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट किए हैं, तो क्वेश्चन जो रिपीट किए हैं अगर उनको बार बार हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल याद हो जाएंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और इसे जो है आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की सबसे पवित्र पुस्तक अगर कोई है तो वो सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति ये बंगाल में जो है इसकी स्थापना की गई थी और यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। ठीक है, इसके याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक क्रांतिकारी एक संस्था थी। इस तरह के क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेस की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये वॉरेन हेस्टिंग ने इस नीति को अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपका लाला लाजपत राय, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर चुका है। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, देवबंद के उस सिद्धांत का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा, देवबंद के जो है प्रमुख विद्वान कौन थे जिन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वो देवबंद से जुड़े हुए थे अबुल कलाम आजाद थे। देवबंद, और देवबंद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है और ये उसी विचारधारा को मानते थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो एनफील्ड जो राइफल कारतूस चर्बी वाले कारतूस से लगी थी वो कब शामिल की गई? तो ये शामिल की गई है दिसंबर 1856 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1920 में की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ये एक समाचार पत्र था और इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यह भी याद रखिएगा, जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था 1878 में, उस समय ये रातों रात इंग्लिश में छपने लगा। पहले बंगाली में छपता था और उस एक्ट से बचने के लिए इसने जो है अपने आप को अंग्रेजी में तब्दील कर लिया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये है सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था, जो कांग्रेस के विरोध में थे। नेक्स्ट है, गांधी इर्विन समझौते के हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इर्विन समझौता होने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध, ठीक है, कि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय जो विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? तो ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जो उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचार करता था? तो वो है आपका लीडर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिस मिशन और लॉर्ड बेबल की वार्ता से जुड़े थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे, जो क्रिस मिशन और बेबल दोनों की वार्ता से जुड़े थे। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में दलितों को कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। 71 सीटें केंद्रीय विधानसभा में और 148 सीटें प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्ग को दी गई पूना समझौता के बाद।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे हैं? 1930 में जेल भी गए थे। तो पहले तो यह देखिएगा, AICC का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची कौन थे जो पैसे का लेन देन देखते थे? तो जो इसका जो आंसर है वो है जमनालाल बजाज। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्षता पहली बार किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, जो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का है। यहीं पर बोध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद वो वृक्ष कई बार काटा गया, कई बार गिर गया, तो अपनी चतुर्थ पीढ़ी पर इस समय वो है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये पहला गणतंत्र लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरण में विभाजित है। इसमें 180 प्रकरण हैं और 4000 श्लोक हैं। तो अर्थशास्त्र में 4000 श्लोक हैं, 180 प्रकरण हैं और 15 अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है अध्याय हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त की मौर्य की पहचान किसने की थी? तो जो इसका जो आंसर है वो विलियम जोन्स ने किया था। सेंट्रोकोटस शब्द का इस्तेमाल यूनानी ग्रंथों में किया गया था और उसकी पहचान बाद में विलियम जोन्स ने बताया कि सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। नेक्स्ट है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो जो अंतिम मौर्य सम्राट थे वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वेदरथ। इसका आंसर हो जाएगा डी। और इन्हीं की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था गंगा और सोन नदी के संगम पर। नेक्स्ट है, इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इत्माउद्दौला का जो मकबरा है ये नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर के समय में। और इत्माउद्दौला कौन है? तो ये जो है नूरजहां के पिता हैं और इनका वास्तविक जो नाम था वो था असमत बेग। ठीक है। और इनको जो है इत्माउद्दौला की उपाधि दी गई थी और ये ऐसा मकबरा है जो पूर्ण रूप से संगमरमर से बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये मलिक जानी को नियुक्त किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो चुनार कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर के पास है। और यहाँ पे पहली बार आक्रमण किसने किया था? मतलब तो हुमायूं ने किया था। कब किया था? 1532 में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ है? तो एग्जाम में मुगल कालीन और सल्तनत काल के शब्दों को भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बटाई शब्द का अर्थ क्या है? लगान निर्धारण का तरीका। तो ये हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो बंगाल और बिहार को जीत करके मुगल साम्राज्य में अकबर ने कब मिलाया था? 1575 में मिलाया था। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला जो विद्रोह हुआ था यह केरल के मालाबार तट पर हुआ था, यहाँ पर। और मोपला कौन है? तो ये जो है मुस्लिम किसान थे। ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है, सुमेल करना है। इसमें कौन सा सुमेल है? तो जो बारदौली है ये गुजरात में है, चोरी चोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, यरवदा महाराष्ट्र में है और नोआखली पश्चिम बंगाल में था। आज ये वर्तमान में बांग्लादेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में
कहाँ पे किया था? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 को महारानी ने घोषणा किया था और ये घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद में, और इलाहाबाद को एक दिन की आपातकालीन राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? तो याद रखिएगा जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था वो किस वर्ष रद्द हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका आंसर जो है 1911 में ये रद्द हो गया था। नेक्स्ट है, शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया था? तो सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में बनाया गया था और इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार के लिए ये आयोग नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बिहार का, हर साल पूछता है और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। कुंवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। कब दिया था? तो ये 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी इसी दिन, और ये संधि रॉबर्ट क्लाइव और सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट द्वारा दे दी गई इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन की जो शुरुआत की गई थी वो किसके समय में बिछाई गई है? लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में कब किया गया था? 1908 में किया गया था, और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इनके ऊपर बम फेंका था, जिसमें जो है ये बच गए थे। खुदीराम बोस जो है उनको फांसी हुई थी, जो सबसे कम एज में फांसी प्राप्त करने वाले क्रांतिकारियों में से माने जाते हैं, और प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, बांकीपुर जेल पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, चंपारण नील सत्याग्रह का जो राष्ट्रीय नेता थे वो कौन थे? तो वो है आपका, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये महात्मा गांधी हैं। अगर यहाँ ये पूछता कि बिहार के नेता कौन थे तो राजकुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो बिरसा का मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची में था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। सोशलिस्ट पार्टी से थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, और इन्होंने 1842 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बार बार, इसलिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि उन्हें जो है भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों का सहयोग मिल सके, इसीलिए उन्होंने ये जो है समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो वो याद रखिएगा, राज वामपंथ आंदोलन। इसका मतलब यह होता है कि वो सुधारात्मक आंदोलन करते थे, ना कि कोई विरोध करने का काम करते थे नरम दल के नेता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग इकट्ठा हुए थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध के लिए इकट्ठा हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो भारत में नारी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक क्षेत्र में सुधारों को लेकर के पहली बार विरोध करने का काम किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे, आप लोग इनको देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा।
ओके, थैंक यू।